हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग इंटीग्रेशन की सीरीज़ में मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग 75 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 76। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है sin पावर 4x अपॉन sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, जबकि लिमिट दी गई है 0 से π/2। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको लिमिट 0 से समथिंग, 0 से कुछ भी दिखे, तो आपके दिमाग में ये वाली प्रॉपर्टी तुरंत क्लिक करनी चाहिए। 0 to a f(x) dx इक्वल टू क्या होता है, 0 से a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी तुरंत क्लिक करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी आ गई तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये है आपका i, लिमिट है 0 से π/2। अब देखिए, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ हम क्या करते हैं, a माइनस एक्स रख देते हैं, यानी ऊपर वाली लिमिट में से x को घटा के लिखते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। तो ऊपर आपका आएगा sin पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx अपॉन नीचे हो जाएगा sin पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस ये हो गया cos पावर 4 π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। आपको अच्छे से पता है, देखो अगर कहीं ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब यही होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन पावर 4 लिखा है, इसका मतलब यही है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो आप बताइए साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा, कास एक्स होगा, और कास एक्स पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप सिंपली ऊपर क्या लिख देंगे, 0 से π/2, और ये हो गया कास 4x, ऊपर है dx अपॉन यहाँ साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कास पावर 4x प्लस कास 90 माइनस एक्स, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन पावर 4x। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया था इसको आप फर्स्ट मान लीजिएगा, और ये जो आप निकाल के लाए हैं इसको आप सेकंड मान लीजिए। आप बोल दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए बायां पक्ष i है, यहाँ भी i है, तो इधर हो गया 2i, 0 से π/2। ध्यान से देखिएगा, इस वाले का अगर आप हर देखें तो साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x है, और यहाँ देखिए साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x है। भाई बीच में प्लस लिखा है तो आप चाहे इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, बीच में जोड़ है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसका और इसका, इन दोनों का हर समान है, तो अगर हर समान होते हैं तो अंश भी जुड़ जाते हैं। कहने का कुल मतलब ऊपर आपका हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x, और नीचे आपका पहले से ही है क्या, साइन पावर 4x प्लस में क्या, कास पावर 4x, और ये हो गया आपका dx। आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर है वही नीचे है, कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका इंटीग्रेशन आएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 से π/2 लिमिट लगा दीजिए। अब आप लिमिट ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। एक बार x की जगह पर π/2 रखेंगे और फिर x की जगह पर 0 रखेंगे माइनस लगा के, तो इधर π/2 बचेगा, और इधर आपका था 2i, 2 को उधर भेजोगे तो आएगा कितना, π/4। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस लिया, बाकी आप इसको आसानी से आराम से कर सकते थे। बस इसको आप ओरल कर सकते थे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग वैसे ही बोल देंगे कि इसका आंसर π/4 आएगा। ठीक है, फिलहाल आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स का, जबकि लिमिट 0 से ए दी गई है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी पहले ही लिख रखी है, मैंने इसको मिटाया ही नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से ए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स लिख देंगे। भाई लिमिट में से क्या करते हैं, एक्स को घटा के लिखते हैं। यहाँ भी हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स प्लस ये हो गया ए माइनस, और एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 0 से ए हो गया, ये हो गया रूट ए माइनस एक्स अपॉन ये हो गया रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आएगा ए माइनस ए, और माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, ये प्लस ए ये माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये हो गया 0 से ए, ऊपर हो गया आपका ए माइनस एक्स, नीचे देखिएगा यहाँ पर केवल एक्स बचेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ रूट एक्स और इसको ए माइनस एक्स। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है बीच में प्लस लगा है तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ये आपका आई है, इसको आप 2 मान लीजिए, और ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया था इसको आप 1 मान लीजिए। आप बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर आई है इधर भी आई है, तो ये हो जाएगा 2i। ठीक है, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से ए। ध्यान से देखिए, इसका हर और इसका हर, दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस इसका क्या है ए माइनस एक्स अपॉन हर दोनों का समान है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस में रूट ए माइनस एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर केवल 1 बचेगा। कहने का कुल मतलब ये है आपका इंटीग्रेशन हो गया 2i इक्वल टू 0 से ए डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पर x आएगा, लिमिट लगा दीजिए 0 से a। जब आप इसको ओपन करेंगे तो x की जगह पर a हो जाएगा, फिर माइनस 0 हो जाएगा। कहने का कुल मतलब इधर a आएगा, इधर 2i है, आपका आंसर आ गया a/2। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको इंटीग्रेशन करना है x साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स का, जबकि लिमिट दी गई है 0 से पाई। ये क्वेश्चन अच्छा है, और इस क्वेश्चन में आपको 2 प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी। पहली तो ये लगेगी, इसके बाद जब दूसरी वाली लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। देखिए, सबसे पहला काम वही है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपर लिमिट में से एक्स को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा। नीचे भी आप देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से पाई हो गया, ये देखिए पाई माइनस एक्स हो गया, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा 180, ये 0 होगा, ये 180 होगा, ये 90 होता है, ये 270 होता है, तो 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा वाला घर, और दूसरा घर किसका होता है, साइन और कोसेक का होता है। तो कहने का कुल मतलब साइन ही रहेगा और साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये हो गया डी एक्स अपॉन 1 प्लस कास, देखो भाई ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा तो माइनस कास थीटा होगा, माइनस कास एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कहने का कुल मतलब ये आएगा कास स्क्वायर एक्स। अब एक काम और करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 0 से पाई का इसमें गुणा कर लो, तो हो गया पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स बटे में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे जब आप इसको लिखोगे तो इसको ऐसा लिखोगे पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। मैंने डी एक्स को इसके साथ लगा के अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, तो 0 से पाई हो गया एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। लिख सकता हूँ, कुछ नहीं किया, इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म लिखा गया है यही तो आपका क्वेश्चन था,
इसका मतलब इस टोटल की जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका आई। तो इधर एक आई पहले से है, 0 से पाई हो गया, पाई साइन एक्स डी एक्स बटे में क्या आएगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस आई। ठीक है, ये माइनस आई जब इधर आएगा तो इधर कर देगा 2i। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिए, पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका क्या dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, सिंपली आप कर सकते हैं, देखिए आप कह दीजिए कि मैं कास एक्स को क्या मान रहा हूँ, टी मान रहा हूँ, कास एक्स को मैं टी मान रहा हूँ। तो जब आप कास एक्स को टी मानेंगे तो कास एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी हो गया। कहने का कुल मतलब कि साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हम माइनस डी टी लिख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग लिमिट भी चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका अगर क्वेश्चन एक्स से टी में जा रहा है तो लिमिट भी चेंज होगा। तो देखो जब एक्स की वैल्यू 0 थी, जब एक्स की वैल्यू क्या थी 0 थी, तब टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी 1 आएगी। और जब एक्स की वैल्यू पाई होगी यानी कास 180 अंश, जब x की वैल्यू पाई होगी तब t की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। ठीक है, तो लिख देते हैं, इधर आपका है 2i इक्वल टू, ये हो गया पाई, ये आपका लिमिट हो जाएगा क्या 1 से -1, ऊपर तो आपका हो गया माइनस डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स को t माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। सिंपल है, इस माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से अगर आप लिमिट को चेंज करते हैं, देखो क्या होता है कि अगर कहीं a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर आप लोअर लिमिट को ऊपर लिखना चाहते हैं और अपर लिमिट को लोअर नीचे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव लग जाता है, यानी जब हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो आगे का साइन बदल जाता है। यानी अगर मैं 1 को ऊपर ले जाऊं और -1 को नीचे लाऊं तो एक माइनस आगे लग जाएगा। ये हो गया आपका डी टी अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा आपका पाई -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं अभी इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि अगर -a से a हो एफ एक्स डी एक्स हो, अगर -a से a हो एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, जो आपका फंक्शन क्या है एफ एक्स है, ये क्या हो, ये इवन फंक्शन हो, यानी सम फलन हो। अगर एफ एक्स आपका सम फलन है तभी आप -a टू a एफ एक्स डी एक्स को 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब सम फलन कैसे पता करते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्या करना है, आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि अगर f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आ जाए, यानी क्वेश्चन में अगर हम x की जगह पर -x रख दें तब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो आप समझ जाइए कि आपका फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। आप देख लीजिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यही तो है। अब अगर आप t की जगह पर इसको आप मान लीजिए क्या, इसको आप मान लीजिए ft, क्या मान लीजिए ft। अगर ये आपका ft है तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है -ft क्या आएगा, -ft क्या आएगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस t की जगह पर -t रख देंगे। और देखिए -t है लेकिन स्क्वायर है तो ये क्या करेगा, वापस ये t दे देगा। यानी कहने का कुल मतलब आपको वापस क्या मिल गया, ft मिल गया। तो यहाँ से देखें f माइनस टी इक्वल टू क्या आ गया, ft आ गया। यानी f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिल रहा है। इसका मतलब कि आपका ये जो फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन यानी सम फलन है। तो आप ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वल टू, इधर आपका 2i चल रहा है, ठीक है, इधर आपका क्या चल रहा है, इधर आपका 2i चल रहा है। तो 2i इक्वल टू पाई हो गया। और जब आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 से क्या, 0 से 1 हो जाएगा। क्या होता है, -a से a चेंज होता है किसमें, 0 से a में, तो ये 0 से 1 हो जाएगा और आगे एक 2 लग जाएगा, देखो। और ये आपका हो गया dt अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आई इक्वल टू क्या आएगा पाई। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स टी, लिमिट लगा दीजिए 0 से 1। अब बस कुछ नहीं है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा भाई, देखो जब आप टी की जगह पर 1 रखोगे तब क्या होगा, और जब आप टी की जगह पर 0 रखेंगे तब क्या होगा। देखिए पाई tan कितने अंश पर 1 होता है, 45 पर, यानी π/4 पर, तो ये हो गया π/4 माइनस tan कितने पर 0 होता है, तो tan 0 पर 0 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा π²/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी यूज किया था, पहला तो ये और दूसरा ये, और कहने को तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोगों ने और यूज किया था। तो आपको अगर सभी प्रॉपर्टीज़ याद हैं, और ज़्यादा नहीं, 7 गुण आपको याद रखने हैं। अगर आपको 7 गुण याद हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको इंटीग्रेशन करना है log sin x का, log sin x का। ध्यान रखिएगा, जो इंटीग्रेशन log sin x का आएगा वही इंटीग्रेशन आएगा किसका, log cos x का। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन इक्वल होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं बोल रहा हूँ कि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ पर sin 2x होता तब भी इंटीग्रेशन वही आता। ठीक है, तो अभी आपको सब दिख जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि log cos x का इंटीग्रेशन भी वही होगा जो इसका होगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि log sin 2x का इंटीग्रेशन वही होगा जो इसका होगा। अभी आपको क्वेश्चन में दिखेगा। तो क्या करें, शुरुआत कहाँ से करें, आपको दिख रहा होगा कि लिमिट आपकी 0 से π/2 दी गई है, और मैंने कहा था कि जैसे आपको 0 से कुछ दिखे, 0 से समथिंग दिखे, आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में ख्याल करना है। तो कर लीजिए ख्याल, क्या ख्याल है, लगा देते हैं प्रॉपर्टी 0 से π/2। लॉग ये हो गया आपका साइन क्या π/2 माइनस x dx। ठीक है, आ जाएगा आपका 0 से π/2, ये हो गया आपका log sin 90 माइनस x क्या हो गया cos x dx। देखिए अभी मैंने आपसे बोला था, कि जो इंटीग्रेशन इसका आएगा वही इसका आएगा, और आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन अब बन चुका है ये। ठीक है, तो अब क्या करें, कुछ मत कीजिए, ये जो आपको दिया गया था इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, और ये जो आपको दिया गया था इसको आप सेकंड मान लीजिए, और इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो आप जोड़ेंगे तो i और i 2i हो गया इक्वल टू 0 से π/2, ये हो गया log sin x प्लस log cos x और क्या dx। सिंपल है। इसको अगर आप यम माने और इसको यन माने तो log यम प्लस log यन क्या होता है भैया, ये होता है log यम इंटू एन। log यम इंटू एन क्या होता है, log यम प्लस log यन। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर ऊपर 2 से गुणा कीजिए और यहीं पर 2 से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, इधर तो आपका 2i चल रहा है, इधर हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2। 2 sin x इंटू कास x, ये तो हो गया sin 2x, तो ऊपर हो गया log sin 2x अपॉन कितना 2 dx। अब देखो log के आप 3 फार्मूले जानते हो, एक तो यहाँ पर आप लगा चुके हो, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक होता है log m पावर n, तो ये हो जाता है n log m। ठीक है, दूसरा होता है log m इंटू n, तो ये होता है log m प्लस log n, और तीसरा होता है log m बाई n, तो ये हो जाता है आपका log m माइनस log n, यही होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखो, इस sin 2x को आप m मान लो और 2 को आप n मान लो, तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 हो गया, और यहाँ पर आपका है dx। ठीक है, ये हो गया।
अलग अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। हो गया। देखो भाई, अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग 2x को मानेंगे t। हम लोग क्या करेंगे, 2x को हम लोग t मान लेते हैं। जब आप 2x को t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2dx इक्वल टू कितना, dt। यही तो होगा। और लिमिट भी चेक कर लीजिए, साथ ही साथ लिमिट भी चेक कर लीजिए। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब x 0 होगा तब t क्या होगा, t का मान भी 0 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू π/2 होगी तब t की वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। t की वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, देखो लिमिट तो आपकी चेंज हो गई। अब 0 पर 0 है और π/2 पर पाई है, यानी 0 से पाई हो गई लिमिट। ठीक है। 2x की जगह पर आपने क्या रखा है, t रखा है, तो ये हो जाएगा log sin t हो जाएगा। और देखो dx की वैल्यू क्या मिली है, इस 2 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो dx की वैल्यू मुझे मिली है dt/2, तो 2 को बाहर करता हूं तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। और ये हो गया आपका dt। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमने तो इसकी बात की, अभी ये वाला बाकी है। log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 को तो बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। log 2 को बाहर कर लिया तो यहाँ पर बचेगा केवल dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, यानी लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2। ठीक है। देखिए यहाँ से ये हो गया 1/2, ये हो गया 0 से पाई। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ 2 से भाग कर देता हूँ और 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 से भाग 2 से गुणा, ये हो जाएगा आपका log क्या, sin t dt। ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बार π/2 रखेंगे आप, एक बार आप π/2 रखेंगे और एक बार आप 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताया था कि अगर 0 से 2a हो, f(x) dx हो, तो ये 2 आगे आ जाता है, और यहाँ पर 0 से a बचता है, f(x) dx बचता है। कंडीशन ये है कि आपका जो फंक्शन है वो इवन होना चाहिए, यानी समफलन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप f(2a - x) निकालेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, fx मिलना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए इस π/2 को a मान लीजिए, तो 0 से 2a वाला कंडीशन बन रहा है। और सवाल ये उठता है कि ये आपका जो फंक्शन दिया गया है ये इवन फंक्शन है या नहीं। मतलब ये कि क्या f - x रखने पर fx आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया, सीधी सी बात है, log है तो log कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, मतलब इसका डोमेन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब fx है तो fx ही रहेगा। कहने का कुल मतलब कि ये क्या होगा, ये हो जाएगा इवन फंक्शन। तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो कर लीजिए। ये है 1/2, ये 2 आगे आ जाएगा, लो जी, ये हो गया 0 से π/2 log sin t dt। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपली हो गया -π/2 और log 2, यही तो होगा। ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 0 से π/2 log sin t dt, बस आपका आंसर आने वाला है π/2 log 2। इधर आपका क्या चल रहा है, इधर आपका चल रहा है 2i। क्या चल रहा है, 2i। ठीक है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आप और जानते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर भाई a to b हो, f(x) dx हो, तो इसे आप लिख सकते हो a to b ft dt। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप x को सिंपली t में कन्वर्ट कर सकते हो, तो t है तो उसको आप x में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे भी आप यहाँ समझ लो कि अगर मैं यहाँ पर t की जगह पर x रखूँ तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, कह दो भैया t बराबर अगर मैं मान लूँ x है तो क्या होगा, dt बराबर dx। क्या हो जाएगा, dt बराबर dx। तो जहाँ t है वहाँ x हो गया, जहाँ dt है वहाँ dx हो गया, तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। इसका मतलब ये कि हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/2 log
साइन एक्स डी एक्स माइनस π/2 log 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2i। इसको देखिए और अपना क्वेश्चन देखिए, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx, मतलब इसकी जगह पर हम i लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2i = i माइनस π/2 log 2। i को इधर लाएंगे तो 2i है, i इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी केवल i बचेगा। आपका आंसर हो गया -π/2 log 2। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको इंटीग्रेशन करना है log sin क्यूब x इंटू cos पावर 4x, लिमिट दी गई है 0 से π/2। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहली बात तो ये कि आपको log का ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, पहला स्टेप हमारा यही होगा। ठीक है, तो देखो इसको हमने मान लिया m, इसको मान लिया n, तो log m इंटू n मतलब log m प्लस n। तो ये हो गया 0 से π/2 log साइन क्यूब x प्लस log cos पावर 4x। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। यहाँ से ये हो जाएगा 0 से π/2। दूसरा फार्मूला लगाइए, log का क्या होता है, log m पावर n क्या हो जाता है, n log m, n log m। ठीक है, तो देखो sin x को मान लो m और 3 को मान लो n, cos x को मान लो m, 4 को मान लो n, तो मतलब ये हो जाएगा 3 log sin x dx। अब मैं अलग अलग कर रहा हूँ, प्लस 0 से π/2 क्या हो जाएगा 4 log cos x dx। ठीक है, ये हो गया। 3 तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया 0 से π/2 log sin x dx, प्लस 4 भी बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 log cos x dx। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको सिंपली अभी तक जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे उसी को हम लोग यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा log sin x dx प्लस 4। प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से π/2 log, ये हो गया cos π/2 माइनस x dx। देखो प्रॉपर्टी चाहे यहाँ पर लगाओगे या यहाँ पर लगाओगे, दो जगह से एक ही जगह लगाओगे। मैंने यहाँ पर लगा दिया। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, अभी तक जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a माइनस x) dx। इसी प्रॉपर्टी की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए, cos 90 माइनस x क्या होगा, sin x हो जाएगा, यानी ये हो गया 3 0 to π/2 log sin dx प्लस 4, ये हो गया 0 to π/2, ये हो गया आपका log sin x dx, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, log sin x dx, log sin x dx, लिमिट भी दोनों की इक्वल है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी i इक्वल टू आ गया 7 0 to π/2 log sin x dx। और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन अब बन गया पिछला वाला क्वेश्चन। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 79। यही तो था, बस यहाँ पर 7 नहीं था, 7 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, उसका गुणा ही तो होना है। तो ये क्वेश्चन आपका 79 था। यहाँ से आप बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे। चूँकि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अब मैं यहाँ से आंसर लिख सकता हूँ i इक्वल टू 7 इंटू क्या आया था, -π/2 log 2। यही तो आया था ना। तो हो गया आपका आंसर -7π/2 log 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 79 के जैसा सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप लोग सिर्फ देख लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का फ़ायदा हो सके। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके एग्ज़ाम में।
आप देख लीजिए जितने भी आपके अनसॉल्व पेपर में जितने भी सेट दिए गए हैं सभी सेट में आप देखेंगे यही सारे क्वेश्चन रिपीट हो के आते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। तो इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ इनको आप कई बार सॉल्व कीजिए, ताकि जब भी आप पेपर में बैठें, एग्ज़ाम में बैठें, तो आप क्वेश्चन को एक ही बार देखने के बाद सॉल्व करना शुरू कर दें। नहीं तो आप 5 मिनट 10 मिनट सोचने में लग जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप मैं जो कहना चाहता हूँ। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतना ही मैं आपके लिए मेहनत कर पाऊँगा, आपके लिए उतनी ही वीडियो बना पाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाली बटन दबा दीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।